नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक भारती जी। क्या लग रहा है, जन स्वराज इस बार सरकार में आ जाएगी? निश्चित। कैसे बिहार की कैसे लग रहा है आपको? बिहार की जनता इस बार विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन करेगी। पिछले 35 वर्षों से बिहार की जनता झेल रही है, गरीबी, भुखमरी, बदहाली की दंश को झेल रही है और बिहार की जनता अब की बार बदलाव करेगी। क्या जातिवाद का दीवार टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा, जातिवाद कैसे? की यहाँ दीवार तो टूटेगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। सब चीज़ों में कैसे जन स्वराज अपना उसको तोड़ के और एक बदलाव की ओर लेके जाएगी? देखिए, आपको जाना पड़ेगा पिछले विधानसभा के चुनाव की राजनीतिक परिस्थिति में। उस समय दो ही पार्टियां होती थी। एक पार्टी होती थी धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने वाली भाजपा गठबंधन, और दूसरे तरफ ये थे सामाजिक न्याय का नारा देकर के चुनाव लड़ते थे लालू यादव का गठबंधन। तो जनता जो है सामाजिक न्याय और जातीय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बटी हुई थी। आर्थिक मुद्दा नहीं बन रहा था। जनता का जो सवाल है, पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, ये कभी मुद्दा नहीं बन रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी जनता के बीच में आ करके और वो इस विधानसभा के चुनाव का मुद्दा आर्थिक मुद्दे पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। और इसका आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है। जहाँ भी प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और वो कभी जात पात की बात नहीं करते हैं, ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते, ओनली फॉर जनता के आर्थिक मुद्दे पर बात करते हैं। और जनता आर्थिक मुद्दे के तरफ वो मोबिलाइज हो रही है। और प्रशांत किशोर जी का जो सभा में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोग जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करेगी और इन लोगों का विदाई कर देगी। ये लोग एक्सपायरी डेट वाले दवा हो गए हैं। ये जो भीड़ जुट रहा है, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा या ऐसी केवल भीड़ ही रह जाएगा सभाओं का? देखिए, वो परिस्थिति नहीं है। आज ये मोबाइल का ज़माना है। सारे लोग जो हैं वो मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल पर जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं वो घर घर लोग सुन रहा है, नौजवान सुन रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, बेरोजगार सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। और उससे वो अट्रैक्टिव होकर के, आकर्षित होकर के और प्रशांत किशोर जी के तरफ आ रहे हैं और आर्थिक मुद्दे पर ही आ रहे हैं। और ऐसे बात नहीं है कि केवल प्रशांत किशोर जी, अगर देखिए प्रशांत किशोर जी पहले के कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर जी बिहार में आकर के 3 साल तक उन्होंने जो कुर्बानी किया है, जो त्याग किया है, उसका ये परिणाम है कि जनता उनके तरफ आकर्षित हो रही है। और ऐसे नहीं है कि केवल लोग आ रहा है, भाषण सुनेगा और चला जाएगा, ये बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी के साथ में वही लोग आ रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी को दिल से चाहते हैं। प्रशांत जी का जो वादा है, या वादे ही रह जाएगा कि धरातल पे आएगा सरकार आने के बाद? देखिए, प्रशांत किशोर जी झूठा वादा नहीं करते हैं। माइक पर या जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से वो जो बात बोलते हैं वो विश्वास करने के लायक बोलते हैं। और इसलिए भी इस पर विश्वास किया जाएगा कि जो बात वो कहते हैं उसका प्लान भी बताते हैं। अब जैसे मान लेते हैं वो कहते हैं कि हम शिक्षा को बिहार के अंदर हम ठीक कर देंगे, तो कैसे ठीक कर देंगे? उनका कहना है कि प्रखंड स्तर पर हम नवोदय और ये नेतरहाट के तर्ज पर सेंट्रलाइज स्कूल बनाएंगे प्रखंड स्तर पर। और प्रत्येक साल 1 बनाएंगे, 5 साल में 5 बनाएंगे, 10 साल में 10 बनेगा। और प्रत्येक प्रखंडों में जब सेंट्रलाइज स्कूल हो जाएगा आपको नेतरहाट के तर्ज पर, और वहाँ पर आने जाने के लिए गाँवों से बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था हो जाएगी, तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो विश्व स्तर का शिक्षा व्यवस्था होगा। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और मान के चलिए कि बिहार में भी भाजपा का सरकार है, वो फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, तो प्रशांत जी आएंगे तो कैसे फैक्ट्री लगा देंगे? देखिए, प्रशांत जी फैक्ट्री भी लगाएंगे। प्रशांत जी आपको ये सर्विस सेक्टर के तरफ भी अपना ध्यान देंगे। प्रशांत किशोर जी कृषि के तरफ भी ध्यान देंगे। कई तरह का क्षेत्र के जिंदा रहने के लिए आदमी को 3 चीज़ बहुत आवश्यकता है। पहला है
उसको ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है तो कहते हैं कि हम ज़मीन का हम सर्वे कराएंगे और हम पट्टा पर भी लेकर के किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन देंगे। मतलब जो किसान ज़मीन के अभाव में किसानी नहीं कर पाता है उसको हम कृषि की व्यवस्था में हम उसको सुदृढ़ करेंगे। इसके बाद में नौकरी की जहाँ तक बात है तो वो कहते हैं कि हम बिहार के अंदर ही 1000, 1500, 1200 के व्यवस्था यहीं पर हम बिहार में करेंगे और जो लोन का हम मुहैया कराएंगे, जो शेड्यूल रेशियो की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी कि लाखों करोड़ रुपया जो है वो दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है, उसका जो 40% है वो निश्चित रूप से बिहार की जनता को मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता है। तो वो सब जो पैसा होगा, पैसा का पलायन रुक जाएगा, पूंजी का पलायन रोक करके और यहाँ के नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। और जहाँ तक फैक्ट्री की बात है तो ऐसी बात नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी बनेंगी और उसके लिए उनके पास प्लान कंप्लीट है। एनडीए कहता है कि शराबबंदी करके हम एक बड़ी उपलब्धि, अपने को बड़ा उपलब्धि मानता है, और प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकार में आएंगे शराब चालू करवा देंगे। इस पर आप कब? देखिए, आपको समझना चाहिए, पहली बात तो यह है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आप गांव में जाकर के जहां खोजिएगा, जितना खोजिएगा उतना शराब आपको मिल जाएगी। शराब की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कहने के लिए है कि शराबबंदी है, हकीकत में शराबबंदी नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, हम कल एक औरत से हम बात कर रहे थे, इसी तरह से पूछ दिए कि प्रशांत किशोर जी शराब बंद करने के लिए बात कर रहे हैं, तुम बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वह औरत बोली कि पहले हमारे हस्बैंड माने पति कमाते थे 400 रुपया, तो 50 रुपया का पी करके आते थे, तब वो 350 रुपया लेकर के घरे आ जाते थे, और आज वो 400 कमाते हैं तो 250, 300 रुपया शराब में चला जाता है। तो ये स्थिति है, शराब महंगी हो गई है। जो पाउच उस समय आपको 30 रुपये 40 रुपये में मिल जाता था, आज वही पाउच आपको 100 रुपया में मिलता है। तो ये जो समस्या है शराब का, तो हम समझते हैं कि अगर शराब को सिस्टमेटिक ढंग से खोल दिया जाए तो ये कोई बड़ी बुराई नहीं है। ये अच्छी बात है कि बिहार के अंदर जो शराब के अभाव में नौजवान कई तरह की दवाइयाँ खा करके जहरीली और शरीर में नशा पैदा कर रहे हैं और किडनी खराब हो जाता है। आप जा कर के देखेंगे बिहार के अंदर किडनी वाले रोगी बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शराब हमारे यहाँ जो मिल रही है अभी सबसे दूषित शराब है, जहरीली शराब है, और जिसके चलते लोग पी रहे हैं। कम से कम उस समय जब शराब बिहार के अंदर चालू थी, उस समय कम से कम इतना तो था कि लोगों को सही शराब पीने के लिए मिल रहा था, जहरीली शराब लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज लोग पी भी रहे हैं और जहरीली शराब पी रहे हैं, और जिसके चलते लोगों को किडनी खराब हो रहा है। गांव में आप जा करके देखेंगे लड़का नौजवान मर रहा है रोग से। तो इसलिए शराब की बंदी बहुत गलत है, ये शराब चालू होना चाहिए। और सरकार का तो जो घाटा जा रहा है वो जाइए रहा है, और इसका फायदा माफिया उठा रहा है, शराब माफिया उठा रहा है। शराब मिल रहा है बाजार में, अरे अब जहाँ कहिए तहाँ। अभी आप फ़ोन कीजिएगा, अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए, यहाँ पर 1 ड्रम शराब चला है। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, घरे घर फ़ोन मारिए और पहुँच जाएगा घर।